अब कुछ महिलाओं के साथ माहौल क्या, एक टेबल पे 3 महिलाएं बैठी थी, बहुत खरीदारी करके भी आई थी और बहुत नज़दीक नज़दीक मुंह करके ले जाके बातें कर रही थी, तो मुझे पक्का यकीन हुआ कि ये लोग मुझसे भी बातें कर सकती है। तब से गप लड़ाई जा रही थी। तो पहले तो मुझे आप ये बताइए कि मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं 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 नहीं, नेवर। नहीं, कितनी तन्मयता से आप लोग बात कर रही थी तो मुझे थोड़ा संकोच लग। We are sisters. She is my elders. आप तीनों बहनें? ये सबसे बड़ी मैं सबसे बड़ी हूँ, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर। तीनों सगी बहनें? सगी बहनें हैं। तो यहाँ ऐसे मिल बैठ रही हैं जैसे कब की बिछड़ी हुई है और मिली है। नहीं, 5-6 महीने बाद मिले हैं। ये लोग फरीदाबाद रहते हैं, मैं दिल्ली द्वारका में रहती हूँ, तो रोज तो मिलना नहीं होता ना, दूर दूर जो रहते हैं। फोन पे तो हमारा डेली बात होती है, लेकिन तो आप तीन ही बहनें? हाँ, 3 बहनें हैं। घर में मतलब आप भाई बहन कितने थे? हम लोग 3 बहनें ही हैं, भाई नहीं है, और बस तो हमने सोचा फादर भी नहीं है अब, तो बस हम ही हैं तीनों। हम सोचे रक्षाबंधन की खरीदारी करें। रक्षाबंधन नहीं, बस हमने बस आके हम आज मिले तो हमने तीनों ने राखी बांधी। ये देखिए ये तीनों ने एक दूसरे को तीनों भाई नहीं है ना हमारा कोई, तो हम तीनों ने एक दूसरे को राखी बांधी है। हाउ स्वीट। देखिए तीनों बहनों ने एक दूसरे को राखी बांधी है। दूसरे का सहारा है। हम तीनों ही एक दूसरे का सहारा है। हमारे पेरेंट्स नहीं है अब, लास्ट ईयर एक्सपायर्ड हो गए पापा, तो अब हम तीनों ही रह गए हैं, तो हम तीनों ही एक दूसरे का सहारा है, तो हम मिल के हम आपस में बस अपने दुख सुख बांटते मिलते हैं। फैमिली तो है, फैमिली तो है। फैमिली तो है। इसके हस्बैंड नहीं है, इसका बेटा है, जॉब करता है। मेरा भी हस्बैंड बेटा है, इसका बेटा आर्मी में है, हस्बैंड भी डॉक्टर हैं। बस हम लोग फिर बस बाहर मिलके जरा ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसी है, गेट टुगेदर रखते हैं कि हम लोग मिलते हैं बाहर, अपनी पर्सनल कुछ बातें कर सके। बहनों में तो बहुत प्यार रहता है, बहुत बातें होती हैं। भाइयों में भले न रहे लेकिन बहनों में तो बहुत रहता है। मिलके और ज़्यादा मजा आता है। तो बात यह है कि आप लोगों के बातचीत में ये पॉलिटिक्स और सियासत की बात भी कभी होती है नेताओं की? नहीं नहीं नहीं, हम उनसे सबसे दूर हैं। वैसे भी जब फौज से आप लोग हमें पसंद ही नहीं है पॉलिटिक्स। फादर भी आर्मी से रिटायर्ड थे, अब इसका बेटा कर्नल है आर्मी में, तो हम लोग तो बस देश की लिए है सब कुछ। अरे तो इनका बेटा कर्नल है, आपके फादर भी फौज में थे, मैं सब पापा हमारे इसमें आर्मी में ही थे, हमारे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, बट ही इज नो मोर। लास्ट ईयर उनका डेथ हो गया। फौजी की बेटियां, फौजी की माँ कर्नल की, तो इनको क्या सियासत से मतलब? आप तो दुनिया में देश के उस 1-2% लोगों में हैं जिन्हें कोई नृप होए हमें का हानि, कोई राजा हो आपको कोई लेना लेना नहीं। आप बस देश अच्छे से चलना चाहिए। देखो देश के लिए ही तो है, बच्चे भी देश के लिए कर रहे हैं, फादर ने भी देश के लिए ले रहे। 48 की लड़ाई थी, 47, इतना तो मुझे ध्यान नहीं है, 65 का मुझे बहुत अच्छी तरह ध्यान है। 65 की तो देश अच्छे से चल रहा है? चल रहा है बस जैसे तैसे। अब हम क्या कहें, कुछ नहीं कहना चाहते। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। वो पॉलिटिक्स की बातें करते हैं। इन चीज़ों में हम इंटरेस्ट ही नहीं रखते एक्चुअली। ये जैसे महिलाएं कई बार महंगाई को लेकर जिक्र करती हैं, रोज टॉपिक बढ़ गई है। महंगाई पहले से तो बहुत बढ़ गई है, हम ये नहीं कहते कि महंगाई नहीं है, महंगाई तो पहले से बहुत बढ़ी है। कोई भी, हम कहते कोई भी पार्टी आए, हमें कोई नहीं है, पर मतलब ये है कि सब ठीक होना चाहिए सबके लिए। हाँ, अभी हो रहा है नहीं हो रहा? हम इतना खुश नहीं है। हम लोग इस टॉपिक, ऐसे टॉपिक्स पे कभी बात ही नहीं करते। हम पर्सनल अपना मस्ती करते हैं, बस आके यहाँ खाते पीते मस्ती करते हैं। है ना, महंगाई तो है ना, मतलब ये तो नहीं हम कह सकते कि चलो हम लोग ठीक है, वेल सेट है, पर हम लोग फिर भी ठीक है। मतलब जो हमारे कई हैं ऐसे जो, अब देखिए अब आपको तो कोई कमी है नहीं, तो मैंने पहले ही कह दिया कि कोई सरकार आए कोई जाए, आप पे कोई फर्क पड़ना नहीं है। और लोगों के लिए हम जैसे बात करते हैं, कोई जो नीचे हैं थोड़े हमारे से, तो वो तो मतलब कहते हैं ना कि महंगाई है, रोज जैसे रोना रोते रहते हैं लोग, हमारे घर के काम करने आते हैं कुछ,
वो बोलते हैं कि महंगाई तो है उनसे तो हाँ। टमाटर अब हमने 250 रुपए किलो खरीदे हैं। टमाटर नहीं खरीदे 250 रुपए किलो, 40 रुपए वाला टमाटर 250 रुपए खरीदा है ना। अरे वो तो बीजेपी लगता के ही एक है। मंत्री कह रहे थे कि क्या करना है, मत खाओ टमाटर महंगा है तो। हाँ, मत खाओ, सही बात है, वो कह सकते हैं क्योंकि उनके घर में तो आ जाते हैं ना ठोकरे वाले। हमें तो खरीदना पड़ता है। मज़ा भी तो नहीं आता ना फिर, टमाटर बगैर सब्जी का मज़ा नहीं आता ना फिर। टमाटर जिसको आदत पड़ गया। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग फौज से हैं तो ये OROP को लेकर के जो बात हुई और ये खासकर अग्निवीर योजना जो शुरू की गई 4 साल के जवानों की, तो आपका बेटा फौज में है, तो आपके भी पिता थे, आप सब फौजी बैकग्राउंड, तो इस 4 साल की अग्निवीर योजना को लेके आप लोगों के घर में क्या चर्चा चलती है कि ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ये कई लोगों के लिए अच्छा हुआ है। जैसे हमारे इधर चर्चा वहाँ पे मैंने सुनी है, जैसे वो कहते हैं ये अच्छा हुआ है उसके लिए जिनको वहाँ जिन्होंने टेम्परेरी नौकरी करनी है थोड़े से, उसके बाद कोई और नौकरी कर सकते हैं, वो आगे मिल जाती है, फिर उनको आगे चांस मतलब जल्दी मिलता है। फिर वहाँ से अगर रिटायर्ड मतलब आएंगे तो उनको फिर कहीं ना कहीं मिल जाती है जॉब जल्दी। लेकिन ये जवानों पे ही लागू हुआ और अधिकारियों पे तो नहीं हुआ। जवान कहते हैं हम ही पे हुआ, सारे मजे अधिकारी ले रहे हैं, उनके लिए क्यों नहीं? अधिकारी तो बनते ही बड़ी मुश्किल से है ना, बड़ी मेहनत से बनते हैं ना, हमने तो देखे हैं ना। जो मेरे बेटे ने मेहनत की है ना, जो जब वो वहाँ पे गया था ट्रेनिंग कर रहा था 1.5 साल, मैं उसको देख नहीं सकती थी जैसे उसका हाल था वहाँ पे देहरादून में ट्रेनिंग हाँ वहाँ IMM में। तो मैं कहती मैं देख नहीं सकती थी, 1-2 बार तो मैं रो पड़ी उसके हाल देख के। ये तो बहुत टफ ट्रेनिंग है, बहुत टफ ट्रेनिंग। जवानों की भी है, ऐसी बात नहीं। नहीं, उस तरफ तो देखो सबके लिए, जवान भी बहुत मेहनत करते हैं, ऑफिसर्स भी बहुत मेहनत करते हैं, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं है ना। आप ये बताओ। लेकिन फौज में मजे भी तो अपने हैं। वो तो है, हमने भी बहुत इंजॉय किया। अच्छा मैं हाँ जी। मजे क्या है, मजे मतलब बेचारे सारा दिन देखो क्या है? आप देखिए, मैं एक बात बताऊं, मजे करती है। डिपेंडेंट्स तो बहुत मजे करते हैं। और दूसरी बात, फौज का आदमी, जब फौज का अफसर, फौज का जवान अपनी यूनिफॉर्म पहन करके एयरपोर्ट पे अभी यहीं आ जाए तो ये सारे लोग अलग लगते हैं, वो अलग लगता है, एक अलग रिस्पेक्ट है, पूरा देश उनको मानता है। मैं तो कहती हूँ जब जो आर्मी की जैसे हमारा बच्चा ही आता है या हम अपने पापा, हमें ही प्राउड फील होता था इतना। हाँ बिल्कुल, आप ही को नहीं, देश को होता है। 26 जनवरी होती थी, कुछ होता था, पापा पूरा मेडल लगाते थे, उनके पास इतने मेडल थे, बोले हमें भी देख के इतना प्राउड होता था कि हम इनकी बेटियां हैं। जब सुबह उठ के यूनिफॉर्म पहन के जाते चलिए, अब आप लोग हमारे मकसद की बात नहीं कर रही हैं, थोड़ा हम राजनीति की बात करना चाहते हैं। तो ये राहुल गांधी और मोदी के बारे में कुछ सोचती हैं? मैं इस बारे में कुछ भी नहीं आंसर नहीं आप हैं। राहुल गांधी आ जाए वो भी अच्छा है, मैं कह राहुल गांधी आ जाए वो भी अच्छा है हमारे लिए, और मोदी है वो भी ठीक है। मेहनत से खाना है, अपनी मेहनत से करना है। अच्छा, आपके देखने में सबसे अच्छा प्राइम मिनिस्टर अभी तक देश का कौन हुआ? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी मेरे लिए तो बेस्ट थी इंदिरा गांधी, मुझे अच्छी लगती थी। हमारे टाइम की इंदिरा गांधी बहुत ही एक बीइंग अ लेडी इंदिरा गांधी बेस्ट। उसने इमरजेंसी लगाई थी उन्होंने, तब मैं कॉलेज में थी, हमें कोई कुछ कह नहीं सकता था, हम कहते थे इंदिरा गांधी का राज है, कुछ कह के तो देखे। मतलब हम कॉलेज में पढ़ते थे तब की बात है। इमरजेंसी को लोकतंत्र का काला धब्बा कहते हैं, और आप कह रही हमें तो अच्छा लगा था। एक बार बताएं, हर इंसान के ना अलग अलग विचार हैं, आपके विचार कुछ, हमारे विचार कुछ। अरे एक जैसे लोकतंत्र का गला घोट दिया, इमरजेंसी लगा दिया, आप कह रही हो गई थी उस टाइम, इमरजेंसी की जरूरत थी देश को, और वो लगी थी, ठीक हुआ था। ये जो कहता है सब गलत है, रियल यही है कि वो जो लगाई थी ठीक लगाई थी, मैं कह रही हूँ। इतना बुरा हाल था, लड़कियां ना बसों में चढ़ती थी ना, ऐसे छेड़ते थे, हम लोग जाते थे कॉलेज, जैसी इमरजेंसी लगी थी ना, ये हम लोग इतने सेफ महसूस करते थे। आजकल तो अब हम लोग इतने एजेड हो गए हैं, अब तो बसेस में हम लोग कम ही जाते हैं, बैठे ही नहीं है।
अब बुढ़े बाटे हो गए अब। चलिए, आप लोगों ने बात की और बड़ी मजेदार बात हुई। अब मैं जो जहाँ रहता है जैसे बातें करता है मैं उसके वैसे ही बात करता हूँ। हाँ, आएगा क्या, ये टीवी में आएगा हमारे? टीवी पे आएगा शाम 6:15 बजे, रात 11 बजे। हाँ हाँ जी, किस में आना है? न्यूज़ 24 पर। चलिए, मैं कहीं और चलता हूँ।